बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा अख्तर और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 10 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओसिलेशंस। ओसिलेशन की डेफिनेशन को समझने से पहले ये कुछ एनिमेटेड वीडियोस हैं, इन्हें समझें। ये आपके पास एक क्लॉक है और उसका नीचे पेंडुलम है। ये पेंडुलम जो है ये इस फिक्स पॉइंट के लॉन्ग आगे और पीछे मूवमेंट कर रहा है। दूसरी फिगर में हमारे पास ये एक बेबी गर्ल है जो कि झूले ले रही है और इसकी भी जो मोशन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग है और ये बेबी गर्ल कभी आगे जाती है कभी पीछे आती है। इसी तरह जो हमारे पास तीसरे नंबर पर ये रॉकिंग चेयर है, ये रॉकिंग चेयर भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग आगे और पीछे मूवमेंट कर रही है। अब हम चलते हैं ओसिलेशन की डेफिनेशन की तरफ। ओसिलेशन या ओसिलेटरी मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी भी बॉडी की मीन पोजीशन के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन को हम ओसिलेशंस या ओसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं, इसे टू एंड फ्रो भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ क्लॉक्स पेंडुलम, ये जो आपके पास पहली एनिमेटेड वीडियो है इसमें जो इस क्लॉक का पेंडुलम है इसकी जो मोशन है वो हमारे पास ओसिलेटरी मोशन कहलाती है। दूसरे नंबर मोशन ऑफ स्विंग, ये जो बेबी गर्ल झूला ले रही है ये भी हमारे पास ओसिलेटरी मोशन है। और तीसरे नंबर पर मोशन ऑफ रॉकिंग चेयर, ये जो हमारे पास रॉकिंग चेयर है ये भी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है, तो इसे भी हम ओसिलेटरी मोशन का नाम देंगे। क्लियर है? अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ओसिलेशंस। ओसिलेशंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, कुछ हमारे पास डैम्प्ड ओसिलेशन होती हैं और कुछ हमारे पास अनडैम्प्ड ओसिलेशन होती हैं। अब हम वन बाय वन दोनों को समझते हैं। पहले नंबर पर है हमारे पास डैम्प्ड ओसिलेशंस। द ओसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस। ऐसी ओसिलेशंस जिनमें रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद हों, ऐसी ओसिलेशंस को हम डैम्प्ड ओसिलेशंस का नाम देते हैं। रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो बॉडी की मूवमेंट में रुकावट का बायस बने। द फोर्सेस दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर फ्रिक्शन है, ये तमाम जो है वो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस हैं जो बॉडी की मूवमेंट में रुकावट पैदा करती हैं। अब ये नीचे हमारे पास एक एनिमेटेड वीडियो है, इसमें ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके साथ हमने एक रस्सी अटैच की हुई है और रस्सी के साथ नीचे मास अटैच है। हम इस सिस्टम की जो है वो मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इस वीडियो को। ये मैंने इस मास को पकड़ा और इसको मैं एक डिस्प्लेसमेंट दिया, ये तकरीबन मैं इसको 50 डिग्री पे लेके जा रहा हूँ और 50 डिग्री पे ले जाकर मैंने इसको छोड़ दिया। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको 50 डिग्री पे ले जाकर छोड़ा है तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बॉडी की मूवमेंट जो है वो कम होती जा रही है। ओसिलेशंस जो है वो ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और कम होते होते एक टाइम आएगा कि ये जो ओसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसी मोशंस जिसमें रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद हों या ऐसी ओसिलेशंस जो रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में हों उन्हें हम डैम्प्ड ओसिलेशंस का नाम देते हैं। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं। डैम्प्ड ओसिलेशंस के बारे में हमने क्या सीखा? द ओसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस। ऐसी ओसिलेशन जो रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में हो उन्हें हम डैम्प्ड ओसिलेशन का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर है एम्पलीट्यूड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता। स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बिल्कुल जैसे जैसे टाइम गुजरता है एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, ऐसी ओसिलेशन जिनमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना रहे बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड कम होता जाए वो हमारे पास डैम्प्ड ओसिलेशंस कहलाती हैं। इट इज अ रियल प्रोसेस और ये हमारे पास एक रियल प्रोसेस है। एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द सिस्टम। जाहिर बात है जब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी जाया हो रही है। जो किस में जाया हो रही है? जो वर्क डन हम कर रहे हैं अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस। रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ रहा है वहां पर एनर्जी जाया हो रही है और जो एम्पलीट्यूड है ओसिलेशन का वो इसीलिए कम होते होते एक टाइम आता है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास अनडैम्प्ड ओसिलेशंस। ये डैम्प्ड ओसिलेशंस का उलट होगा। द ओसिलेशंस इन द अब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस। ऐसी ओसिलेशन जिनमें रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद ना हो, मींस कोई ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, एयर फ्रिक्शन भी ना हो, किसी भी किस्म की रेजिस्टिव फोर्स मौजूद ना हो, तो ऐसी ओसिलेशंस को हम अनडैम्प्ड ओसिलेशंस का नाम देते हैं।
ये हमारे पास एक एनिमेटेड वीडियो है, इसमें वो सेम हमारे पास सिस्टम है। ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके साथ रस्सी अटैच है और नीचे एक मास अटैच है। हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह ऑब्जर्व करेंगे। हम इस तरह ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटी भी मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी मौजूद नहीं है, ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। तो हम देखते हैं कि इसकी मोशन किस तरह होगी। ठीक है, ये मैंने मास को पकड़ा और सिमिलरली इसको मैं 50 डिग्री पर ले जाके मैंने ये इसको छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि 50 डिग्री पर ले जाकर मैंने मास को छोड़ा था और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 50 पर ही कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड कम होने का नाम नहीं ले रहा। एम्पलीट्यूड क्यों नहीं कम हो रहा? क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही मौजूद नहीं है, किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ना ही यहाँ पर फ्रिक्शन है, ना ही कोई ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही है और ना ही कोई एयर की फ्रिक्शन मौजूद है जिससे जो है वो इसकी मूवमेंट कम हो या इसका एम्पलीट्यूड कम हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक दफा दोबारा इसको देखें। ये जैसे हम 50 डिग्री पे लेके गए, इसको छोड़ दिया, तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करी जा रहा है। इसमें किसी भी किस्म की जो है वो एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही। एम्पलीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट है, 50 पर लेके गए थे और 50 पर ही जो है इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, जिनमें रेजिस्टिव फोर्सेज मौजूद नहीं होती। ठीक है, हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में क्या सीखा? द ऑसिलेशंस इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेज, ऐसी ऑसिलेशन जिनमें रेजिस्टिव फोर्सेज मौजूद नहीं होती उन्हें हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड जो है वो बॉडी का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखिए आप जैसे जैसे टाइम गुजरा एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास एक आइडियल प्रोसेस है। आइडियल प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें कंडीशन जो है वो ऐसी कंडीशन हो जो रियल में एग्जिस्ट ना करती हो। मीन जिस तरह हम इसमें कह रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन भी मौजूद नहीं, एयर फ्रिक्शन भी मौजूद ना हो, ग्रेविटी भी मौजूद ना हो, तो ये हमारे पास ऐसे प्रोसेस को हम आइडियल प्रोसेस का नाम देते हैं। और नो एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द सिस्टम, और किसी भी किस्म की एनर्जी भी जो है वो ज़ाया नहीं हो रही। मीन जो जितना हमने एम्पलीट्यूड दिया था बॉडी को स्टार्टिंग में, एंड तक जो है वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन कर रहा है। बॉडी जो है वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन परफॉर्म कर रही है, किसी भी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं आ रहा। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कंपैरिजन है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का। पहले नंबर पर है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस, आल्सो कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम फोर्स्ड ऑसिलेशन का नाम भी देते हैं और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को हम आइडियल या फ्री ऑसिलेशन का नाम भी देते हैं। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम। डैम्प्ड ऑसिलेशन में चूंकि रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, एम्पलीट्यूड टाइम के लिहाज से कम होता है, और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड कम नहीं होता। डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो हमारे पास रियल सिस्टम में होती हैं, और जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं ये हमारे पास आइडियल सिस्टम में होती हैं। आइडियल सिस्टम कौन से होते हैं? ऐसे सिस्टम जो रियल में एग्जिस्ट ना करते हो। ठीक है, जिनमें ना ही कोई ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ना ही कोई फ्रिक्शनल फोर्स उन पर इफेक्ट करे। ठीक है, तो मीन सारी जो कंडीशन हो वो आइडियल हो, इमेजिनरी हो, तो ऐसे सिस्टम को हम आइडियल सिस्टम का नाम देते हैं। वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहाँ पर चूंकि एम्पलीट्यूड कम होता है, एम्पलीट्यूड कम होने की वजह क्या होती है कि वर्क डन लग रहा होता है अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बॉडी वर्क कर रही होती है, जिस वजह से हमारी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही होती है। नो वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। चूंकि किसी भी किस्म की रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं होती, तो किसी बॉडी को किसी भी किस्म का जो है वो वर्क नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि रियल सिस्टम है, फ्रिक्शन भी मौजूद है, तो एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि आइडियल सिस्टम है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं है, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, किसी भी किस्म का एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ऑसिलेशन डाई विद टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ऑसिलेशन कम होती जाएंगी, और कम होते होते बिल्कुल एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल डाई आउट हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और जो हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगा उनमें जो है वो ऑसिलेशन कभी भी जो है वो खत्म नहीं होंगी। ऑसिलेशंस नेवर डाई। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये जो शॉक लगे होते हैं बाइक्स में, कार्स में, ये हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अब ये शॉक कैसे काम करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, उसे हम देखते हैं। वर्किंग की तरफ आते हैं तो शॉक अब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन दैट मूव्स थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। वो कहते हैं जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं इनमें एक पिस्टन लगा हुआ होता है जो कि ऑयल में ऊपर और नीचे मूवमेंट कर रहा होता है। The upper part of the shock absorber is firmly connected to the body of the automobile। कहते हैं ये जो अपर पार्ट है शॉक अब्जॉर्बर का, ये कार की बॉडी के साथ अटैच होता है।
व्हेन पासिस ऑफ अ बम, जब बॉडी किसी जंप से गुजरती है, द ऑटोमोबाइल में वाइब्रेट वायोलेंटली, जो कार है या कोई भी हमारी बाइक है, जो भी ऑटोमोबाइल है, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है। दी शॉक ऑब्जॉर्बर डैम्पन दीज वाइब्रेशन, जो शॉक ऑब्जॉर्बर होते हैं वो उन वाइब्रेशन को डैम्पन का मतलब कम करते हैं, एंड कन्वर्ट देयर मैकेनिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ द ऑयल, और जो मैकेनिकल एनर्जी उन्हें मिलती है जंप से गुजरने के बाद, वो उस एनर्जी को थर्मल एनर्जी ऑफ द ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास एक शॉक है, ये देखें जैसे ही जंप आता है, ये ऊपर वाला पोर्शन तो जो है वो बॉडी की कार की बॉडी के साथ अटैच होता है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये हमारे टायर के साथ अटैच होता है। जैसे ही टायर किसी जंप से गुजरता है तो आप देखें ये पहले जो शॉक है ये तेजी से वाइब्रेट करती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिर अपनी एम्पलीट्यूड को कम करते करते बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में गाड़ी को ले आती हैं। ठीक है, ये आप देखें इसको। तो इस तरह जो है वो शॉक ऑब्जॉर्बर हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन परफॉर्म करती हैं। अगर ये शॉक ना लगे हों बाइक में या किसी भी कार में, तो हमें जो है वो जंप जो है वो ज़्यादा फील हो। इस तरह जो हमारे पास शॉक ऑब्जॉर्बर हैं वो ऑसिलेशन को डैम्प्ड कर देते हैं, मींस ऑसिलेशन को कम कर देते हैं, और कार की जो वाइब्रेशन होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जंप आता है तो हमें ज़्यादा झटका लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शॉक क्या करते हैं, कार को जो है वो नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।